गणेशाय नमः। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। जगतगुरु श्री चंद्र भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म व्रत कथा 20वां अध्याय। श्री वाल्मीकि ऋषि का राजा दृढ़धनवा को अधिक मास की पूजन विधि कहना। श्री वाल्मीकि ऋषि बोले, हे राजन, कलश पूजन और स्थापना करने के बाद भगवान श्री पुरुषोत्तम की अथवा राधा कृष्ण की प्रतिमा की स्थापना करें। भाव प्राण प्रतिष्ठा करें, क्योंकि प्रतिमा को अग्नि में तपाया जाता है। अतः उन मूर्तियों की सर्वप्रथम प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए, अन्यथा धातु से निर्मित वह प्रतिमा केवल धातु ही रहती है। बिना प्रतिष्ठा करे धातु जैसे पहले था वह मूर्ति होने पर भी वैसा ही रहता है। शास्त्र अनुसार विधि विधान से प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। भगवान की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराए। दूध, दही, शुद्ध घी, शहद या मिश्री तथा तुलसी पत्र, इन पांचों को मिलाने से पंचामृत बनता है। और भगवान को सुंदर सुंदर पीतांबर वस्त्र पहनाए। तुलसी दल और पुष्पमाला भगवान को अर्पण करें। शुद्ध घी या तेल से भगवान की प्रतिमा के समक्ष एक दिया जलाए। फिर दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री पुरुषोत्तम जी के चरणों में ध्यान लगाकर प्रार्थना करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि देविक और आदि भौतिक, इन तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। हे प्रभु, मेरी यह छोटी सी टूटी फूटी पूजा स्वीकार करें। ना मुझ में ज्ञान है, ना मुझ में समझ है, फिर भी आपकी कृपा से जैसे आपकी पूजा मुझसे बन पड़ी वह मैंने की। मैं जन्म जन्म का अपराधी हूँ और अवगुणों से भरा हूँ। मैं सदा ही आपको भूलते हुए आ रहा हूँ। कृपा कर मेरी भूल चूक माफ करो तथा मेरे अपराधों को भी क्षमा करो। हे राजन, भगवान तो बड़े दयालु और अंतर्यामी है। वह अपने भक्तों के बड़े से बड़े अपराधों को भी क्षण में ही माफ कर देते हैं और भक्तों के सभी कार्य सिद्ध कर देते हैं। इसलिए भक्त वत्सल भगवान का सदा ही ध्यान करना चाहिए। हे राजन, पूरे अधिक मास महीने में इस प्रकार भगवान का पूजन करना चाहिए। और इस महीने में तो दान का अत्यधिक महत्व है। स्वर्ण दान, चांदी दान, शैया का दान और गौदान आप जितना श्रद्धा से भाव सहित दान करोगे उसी का महत्व है। इसलिए जितना हो सके अपने हाथों से अपने सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य अवश्य करें। जितना आपका सामर्थ्य हो, जितना आप में बल हो, उसी हिसाब से आपको दान करना है। अग्नि कुंड में तिल और शुद्ध घी आदि से हवन करने पर देवता आदि बड़े प्रसन्न होते हैं।
व्रत समाप्ति के दिन नित्य की तरह भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करें। तांबे की थाली, पीतल अथवा कोई भी थाली हो, उसमें अन्न भर के भगवान पुरुषोत्तम की प्रतिमा उसमें विराजमान करके किसी भी सुपात्र ब्राह्मण जो योग्य हो उसे वह दान इस प्रकार बोलकर श्री कृष्ण भगवान अर्पण, श्री कृष्ण भगवान अर्पण, श्री कृष्ण भगवान अर्पण कर प्रदान करे। ब्राह्मण आदि व जरूरतमंदों को भोजन कराए। भोजन के पश्चात दक्षिणा भी देवे। उपरांत अपने कुटुंब और परिवार सहित बैठकर प्रभु के प्रसाद को ग्रहण करें। इस प्रकार और इस विधि से भगवान श्री पुरुषोत्तम की पूजा करने से जीव संसार के सभी सुखों को भोगकर अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। श्री बृहदनारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म भगवान की पूजा बाबत 20वां अध्याय समाप्त।